गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास बीएससी नर्सिंग का सिलेबस तो है पर डीएनपी का सिलेबस नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट आपको जो भी टॉपिक पढ़ने हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने तो टॉपिक स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था शल्य तंत्र के। आपको किसी जिसकी एग्ज़ाम वगैरह होने वाली हो या जिसका सिलेबस हो चुका है और कुछ न्यू टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे चाहते थे कि मैं ह्यूमन नोज की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताऊं, इसलिए आज की क्लास ह्यूमन नोज पे स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नोज जो है मोस्ट प्रोड्यूडिंग पार्ट ऑफ फेस। इसका मतलब जब हम बाहर से देखते हैं फेस को तो सबसे उभार वाला या बाहर निकला हुआ पार्ट नोज़ होता है। देखो, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना तो डायरेक्ट ना लिखकर उसकी थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है। जैसे कि इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का हम पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि ह्यूमन अंग है, मतलब मानव का जो नाक है चेहरे पे दिखने वाला सबसे उभार युक्त अंग है। दूसरा, नोस्ट्रिल जो है श्वसन तंत्र में सहायता करने वाली पहली संरचना है। नोस्ट्रिल का मतलब जो बाहर से दो दो छिद्र दिखाई देते हैं उनको नोस्ट्रिल कहा गया है। ये कुछ नाम है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तीसरा, जो नाक है ओल्फैक्टरी सिस्टम का मुख्य अंग है। ओल्फैक्टरी सिस्टम का मतलब घ्राण तंत्र संबंधी अर्थात सूंघने से संबंधित जो संरचना है अपनी नाक, वो मुख्य अंग है। साथ ही इसकी शेप जो होती है नाक की, किसी की छोटी बड़ी लंबी जैसी भी होती है, वो नेजल बोन पे और कार्टिलेज पे निर्भर करती है। तो नेजल बोन तो हम जानते हैं, बोन का मतलब तो अपन जानते ही हैं कि जो हार्ड होती है एकदम, उसको हड्डी या बोन कहा जाता है। दूसरा नाम आया है इसमें कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या चीज़ है? कार्टिलेज है पतली, फाइब्रस मतलब फाइबर से बनी हुई, फ्लेक्सिबल मतलब लचीली, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। मतलब ये भी एक तरह से बोन ही है, लेकिन ये पतली लचीली हिलने वाली फाइबर टिश्यू से बनी हुई होती है। तो नोज की शेप नेजल की बोन और कार्टिलेज पर निर्भर करती है। नोज जो है मेल का बड़ा होता है, फीमेल में छोटा होता है। और नोज के जो पार्ट है दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल नोज और नेजल केविटी। जो बाहर से दिखाई देता है अपने को वो एक्सटर्नल नोज है। नेजल केविटी जो नाक के अंदर जाने के बाद जो स्ट्रक्चर है, केविटी मतलब गुफा कुछ भी कह सकते हैं। तो नेजल केविटी जो है नाक के अंदर वाला पार्ट है। जो नेजल केविटी जो है उसको सेप्टम जो है, सेप्टम पर्दे को जैसे पर्दा नाम कह सकते हैं। ये नाक वाला जो अंदर एंटर करते हैं, जो एक दीवार जैसी आती है जो नाक को दो छिद्रों में डिवाइड कर रही है, तो इसको सेप्टम कहा गया है। तो जो नेजल केविटी है, नेजल केविटी वो सेप्टम के द्वारा राइट और लेफ्ट केविटी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बाकी और आपको जो भी याद आए नाक के बारे में वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब इसके पार्ट दो बताए हमने, एक्सटर्नल नोज हो गया, नेजल केविटी हो गई। उसकी बात करते हैं। एक्सटर्नल नोज का मतलब बाहरी संरचना, जो हमें बाहर से दिखाई देता है नाक, वो एक्सटर्नल नोज। इसके लिए कह सकते हैं कि ये पिरामिड उभार युक्त स्ट्रक्चर है, मतलब पिरामिडल प्रोजेक्शन। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में, आपको जैसे समझ में आए अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। नाक एक पिरामिड संरचना है जो कि फेस पे बाहर से दिखाई देने वाला पार्ट है। इसमें दो दीर्घवृत्ताकार छिद्र होते हैं जिसे नेरीज या नोस्ट्रिल कहते हैं। हमने पहले बात की है इसकी, नोस्ट्रिल क्या चीज़ है। लेटरल मार्जिन है इसका, मतलब कि लेटरल मतलब बाहर की तरफ का,
लेटरल मार्जिन जो है एला कहलाता है, जो कि राउंडर और मोबाइल, राउंड मतलब गोल और मोबाइल का मतलब होता है हिलने वाला पार्ट है एला। स्ट्रक्चर की बात करें एक्सटर्नल लॉज की, तो ये वर्ड इसके लिए काम में लेते हैं ओस्टियो कार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क। मतलब ओस्टियो मतलब बोन के लिए आता है, और कार्टिलेज अपन ने बात की है भी, फ्लेक्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। तो वही चीज़ बताइए यहाँ पे भी कि एक्सटर्नल लॉज जो है बोन से और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। देखो दो पार्ट हो गए इसके, बोन और कार्टिलेज एक्सटर्नल लॉज के। तो अपर 1/3 पार्ट है जो कि दो नेजल बोन से मिलकर बना होता है। नीचे का 2/3 पार्ट है वो कि कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसमें 3 तो पेयर कार्टिलेज है और एक अनपेयर कार्टिलेज है। अनपेयर और पेयर का मतलब, पेयर मतलब दो चीज़ें एक साथ होती है वो, और अनपेयर अकेला जो पार्ट होता है वो। तो इसमें 3 तो पेयर कार्टिलेज है और एक अनपेयर कार्टिलेज। जो अनपेयर कार्टिलेज है उसको सेप्टम कार्टिलेज भी कह सकते हैं। तो जो अपना सेप्टम बात की थी, एक्स्ट्रा वो नेजल कैविटी को राइट और लेफ्ट में जो डिवाइड कर रहा है, जो बीच का जो सेप्टम है, सेप्टा, उसके ऊपर जो लगी हुई है वो सेप्टल कार्टिलेज है। अब ये इनके 3 जो, ये आपको याद रहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। 3 पेयर कार्टिलेज कौन सी होती है? अपर, लोअर, लेटरल वाली 2, एलर कार्टिलेज ये 2। अब नेजल कैविटी की बात करते हैं। नेजल कैविटी मतलब नासा गुहा। नासा गुहा मतलब जैसे ही नाक में एंटर करेंगे वो पार्ट हो गया नेजल कैविटी। तो इसके लिए बोला गया है नेजल वेस्टिब्यूल से लेकर पोस्टीरियरली कोयना तक का पार्ट नेजल कैविटी कहलाता है। इनके डायग्राम हम आगे देखते हैं। वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल क्या चीज़ है? जैसे ही हम जस्ट एंटर करेंगे नेजल कैविटी में, जहाँ पे नेजल हेयर होते हैं, जो हेयर होते हैं उनको विब्रिसी कहा जाता है। VIBRISSAE, विब्रिसी मतलब नेजल हेयर। जैसे एंटर किया वो वेस्टिबल पार्ट हो गया। और हमने बात की पोस्टीरियरली कोइना तक फैला होता है। तो कोइना क्या चीज़ है? नेजल कैविटी जो है, नाक की गुहा, कोइना एक स्ट्रक्चर है, उससे नेजोफेरिंग्स में खुलती है। नेजोफेरिंग्स क्या होता है? जैसे अपन नाक में एंट्री करेंगे, अंदर नाक गुहा में गए और आगे जा कर के नाक जो है फेरिंग्स में खुल जाता है, और इधर से मुख जो होता है, अपन खाना वगैरह खाते हैं, वो भी आगे लास्ट में जाके फेरिंग्स तक मिल जाता है। तो नेजोफेरिंग्स नाक की गुहा से जस्ट निकलते फेरिंग्स में जो एंटर कर रहा है वो पार्ट है। तो बोला गया है कि नेजल कैविटी का जो कोइंका है वो नेजोफेरिंग्स में खुलने वाली स्ट्रक्चर है। तो नासा गुहा है नेजल वेस्टिबुल से लेकर पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ कोइना तक का पार्ट नेजल कैविटी कहलाता है। ये बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का पार्ट नासा गुहा होता है। इसमें 2 वॉल्व होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि बाहर की तरफ एक वॉल हो गया, अंदर की तरफ इंटरनल वॉल हो गया, एक्सटर्नल वॉल हो गया, ठीक है। और नेजल कैविटी के मुख्य जो पार्ट होते हैं उनकी अब बात करते हैं। ये इसके 4 भाग होते हैं नेजल कैविटी के। पहले तो अपन एक्सटर्नल नोज के पार्ट की बात की थी, ये बोन और कार्टिलेज से बने होते हैं। उसी प्रकार नेजल कैविटी है, किससे बनी होती है? इसके पार्ट क्या है? रूफ से मिलकर बनी होती है, फ्लोर से मिलकर, लेटरल वॉल से, और मीडियल वॉल जिसको सेप्टल वॉल भी कहते हैं, ACPTAL, सेप्टल वॉल, ठीक है। तो रूफ तो आप जानते हैं, नाक के ऊपर वाला पार्ट। फ्लोर आप जानते ही हैं, नाक के जस्ट नीचे वाला पार्ट। लेटरल वॉल जो बाहरी तरफ का जो पार्ट है, कान की तरफ जाता है।
कान की तरफ का पार्ट लेटरल पार्ट हो गया, और दूसरा है मीडियल पार्ट, अंदर की तरफ का जो सेप्टम की बात की थी अपन ने, जो डिवाइड करता है नासागुआ को दो पार्ट में, तो वो वाले सेप्टम की बात करते हैं, उधर होता है मीडियल वॉल, इसीलिए इसका दूसरा नाम सेप्टल वॉल भी होता है। इनको समझने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें अच्छे से बताया गया है कि एक्सटर्नल लॉज है, ऊपर से 1/3 बोन से मिलकर बना होता है, नीचे का 2/3 पार्ट है वो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। देखो बोन वाला ये हो गया 1/3 पार्ट, नीचे 2/3 पार्ट, जो कितनी, ये ऊपर का वो जो हो गया वो तो अपर कार्टिलेज, ये आप लिख सकते हैं। जब आपका बड़ा क्वेश्चन आए तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लिख के अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसलिए आप लिखिए। कार्टिलेज दो, एक तो ऊपर हो गई अपर कार्टिलेज कहलाती है, दूसरी लोअर हो गई तो लोअर कार्टिलेज कहलाती है। इसकी हम जानते ही हैं। और डायग्राम देखिए एक्सटर्नल लॉज के। एक्सटर्नल लॉज में ये दो दीर्घवृत्ताकार ओरिफिस मतलब छिद्र, इसकी इंग्लिश है ये। दीर्घवृत्ताकार जो छेद होते हैं वो नेरीज या नोस्ट्रिल अपन ने बात की थी, वो कहलाते हैं, जो कि नेजल सेप्टम से सेपरेट, मतलब अलग अलग, लेफ्ट केविटी राइट केविटी भी डिवाइड करता है नेजल सेप्टम। ये देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो जस्ट एंटर किया, दो छेद हो गए, नोस्ट्रिल हो गई, और बीच में ये होता है सेप्टम होता है, जो दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। और एला की बात की थी, ALA एला, NASI नाजी। एला पार्ट कौन सा हो गया, जो इधर घुमावदार पार्ट होता है वो एला कहलाता है। राउंडेड होता है, मोबाइल होता है, यहाँ से नाक हिलता है दबाने से, तो मोबाइल मतलब हिलने वाला, और राउंडेड मतलब गोल गोल जो पार्ट है, ये एला है। ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, फिल्ट्रम, PHILTRUM, फिल्ट्रम। ये कौन सा पार्ट होता है, ये जो नोज है और जो लिप्स है, इनके बीच की जो स्ट्रक्चर आयताकार जैसी उभरी हुई बनी हुई होती है, वो फिल्ट्रम कहलाता है। ये पार्ट देखने, बाहर से देखने पर ये रूट होता है, रूट मतलब जहाँ से नाक निकल रहा है, या फिर जड़ जो पार्ट होता है रूट, ये पार्ट रूट कहलाता है। ब्रिज होता है, ब्रिज, ये ब्रिज पार्ट है। ब्रिज क्या करता है, ये ललाट हो गया ना, फोरहेड और नोज जो है उसके बीच में दोनों को जो जोड़ता है वो ब्रिज पार्ट हो गया। ये डोरसम हो गया, डोरसम ये पार्ट होता है जो रूट से लेकर के टिप या अपेक्स, ये सबसे बाहर निकला हुआ पार्ट होता है, यहाँ तक पार्ट डोरसम कहलाता है। और एलानाजी अपन ने बात ही की, ये गोलाई वाली। नोस्ट्रिल अपन जानते ही इसके छिद्र हो गए। नेजल सेप्टम में हम जानते हैं दोनों को डिवाइड कर रहा है। और फिल्ट्रम की अपन ने बात की है, यहाँ के जो आयताकार स्ट्रक्चर हो गई। एलर नेजल सल्कस हो गई, सल्कस मतलब खांच, यहाँ पे खांच युक्त होती है ना। आप ये स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हैं इसमें, जैसे ये कुछ तो लिख ही सकते हैं अपन स्ट्रक्चर में। ये रूट हो गए, ब्रिज हो गया, ये डोरसम हो गया, ये अपेक्स हो गई, ये एला हो गई, ये नोस्ट्रिल हो गई, फिल्ट्रम हो गया। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दो तो डायग्राम बना के आप समझ जा सकते हैं। डायग्राम से अच्छे से कॉपी भी भरेगी, दूसरा जो भी देखेगा या चेक करेगा उसको मज़ा आएगा। नेक्स्ट अपन ने बात ही की थी कि नेजल बोन से मिलकर बना होता है। 1/3 पार्ट ये हो गई नेजल बोन, और ये डिफरेंट कलर के ये जो बताए गए हैं वो कार्टिलेज हो गई। कार्टिलेज का 2/3 पार्ट मिलकर बना होता है ना, वो कार्टिलेज है। ऊपर वाला 1/3 नेजल है, नेजल बोन है। सेप्टम का कार्टिलेज अपन ने बात की थी कि एक अकेली अस्थि, ये सॉरी अस्थि नहीं, कार्टिलेज, अस्थि तो बोन होती है, उपास्थि कहते हैं इसको कार्टिलेज को। तो ये सेप्टल नेजल कार्टिलेज एक हो गई। वही मेजर एलर कार्टिलेज, माइनर एलर कार्टिलेज, ये जो आगे ये दिख रही है मेजर, माइनर एलर, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है,
सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, घने घने रूप से कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होते हैं। तो ये डायग्राम में बना के हम इतना लिख सकते हैं कि नेजल बोन ऊपर वाली ये है और ये नीचे वाले, ये नाम रहे तो ठीक, याद नहीं तो फिर लिख सकते हैं कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और डायग्राम देख लीजिए आप। रूट ऑफ नोज अपने देखी है, नोज ब्रिज अपने देखा ही है। विंग्स ऑफ नोज, विंग्स मतलब पंख, जैसे तितली वगैरह के पंख होते हैं उसी तरह देखो ये नाक है और साइड में इसके पंख लगे हुए हैं। तो ये पंख जो पार्ट है वो एला कहला रहा है। और टिप ऑफ द नोज या अपेक्स ऑफ द नोज अपन जानते हैं, यहाँ वाला जो और भी सबसे ज़्यादा बाहर निकला हुआ पार्ट है नाक का, वो टिप कहलाता है। नोस्ट्रिल हो गए, जो छिद्र है वो नोस्ट्रिल हो गई। अब डोरसम कौन सा है, जो रूट से लेकर के और ये टिप तक का पार्ट जो है वो डोरसम, ये पूरा नाक ऊपर से जो दिख रहा है वो डोरसम कहलाता है। और ये नेजल बोन हो गई, ऊपर का 1/3 2/3 हो गया, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। माइनर मेजर ये नाम, तो ये डायग्राम बना सकते हैं हम। इसके आसपास की स्ट्रक्चर ये आपको समझने के लिए है। जस्ट ये नोज से अपना एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में ये नेजल केविटी आती है। ये बाहर वाला तो एक्सटर्नल नोज और ये जो अंदर है वो नेजल केविटी है। पैलेट, पैलेट क्या होता है, ये जो मुख है, मुख के जस्ट ऊपर वाला जो अपना तलवा होता है हार्ड वाला, वो पैलेट है। हार्ड और सॉफ्ट, सॉफ्ट इधर हार्ड है इधर सॉफ्ट है। पर ये समझ सकते हैं कि मुख का जो फ्लोर है वो पैलेट से मिलकर बना होता है ना। ओरल कैविटी जानते हैं, हम खाना खाते हैं, ओरल कैविटी से जाता है आगे तक। और फेरिंग्स की अपन ने बात की थी पहले कि नाक है, नाक से अंदर जाकर के नाक गुहा आएगी, आगे जाकर ये फेरिंग्स में खुलेगा। सेम ये मुख है, मुख भी आगे जाकर ओरल कैविटी के बाद में ये फेरिंग्स में खुलेगा। ये आगे जाते हैं, फिर सूंघने वाले जो पार्ट है वो ट्रेकिया तक जाएगा और ये अपने इसोफेगस से होता हुआ स्टोमक तक जाएगा। खाना जो खाते हैं वो स्टोमक तक जाएगा और ये अपन सूंघेंगे तो ये ऑक्सीजन है वो ट्रेकिया से लंग्स तक, फेफड़ों तक जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें अपने समझने की है, आसपास की स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल नोज में आप फिर से ये चीज़ देख सकते हैं, डायग्राम बना के लिख सकते हैं। ये बात की हमने ओस्टियोकार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क होता है, मतलब कि हड्डी और कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है। बोनी पिरामिड जो है, ऊपर वाला बोन अपर 1/3 पार्ट हो गया इसका, और कार्टिलेजियस पार्ट 2/3 हो गया अपर, और लोअर कार्टिलेज मतलब ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। और जो ऑरेंज टाइप कलर में जो दिख रहा है वो नेजल बोन हो गई। अब हमने बात की थी कि नोज जो है हमारा दो प्रकार का, एक्सटर्नल और नेजल केविटी। नेजल केविटी है उसकी 4 पार्ट हो गया, रूफ हो गया, फ्लोर हो गया, लेटरल वॉल हो गई, मीडियल वॉल या सेप्टल वॉल हो गई। हम पहले फ्लोर की बात करेंगे, द फ्लोर ऑफ नेजल केविटी। आपको इतना ही लिखना है, फ्लोर जो है 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है इसका। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेंटाइन बोन, PALANTINE बोन, ठीक है। दूसरा है पैलेंटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, MAXILLA, ये मैक्सिला फेस बोन हो गई। ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टल का मतलब या नाम देखा हमने, हॉरिजॉन्टल पैलेट ऑफ पैलेंटाइन बोन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक तो ये वर्टिकल लाइन होती है जो सीधी खड़ी होती है, दूसरा होता है ये जो लेटे हुए लाइन है या आडी लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो जस्ट नाक के नीचे इस तरह की हॉरिजॉन्टल पैलेंटाइन बोन से मिलकर बना होता है इसका फ्लोर। दूसरा मैक्सिला जो बोन है उससे, उसके पैलेंटाइन प्रोसेस से मिलकर बना होता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, P और M मतलब पैलेंटाइन बोन से और मैक्सिला बोन से मिलकर बना होता है जो फ्लोर है, वो फ्लोर पे PM। ये आपको समझाने के लिए है, ये आपको बना के नहीं आना, समझाने के लिए ये है कि अपने बात की ना मैक्सिला बोन से
इसका फ्लोर, ये देखो नाक है, नाक के जस्ट नीचे फ्लोर है, वो मैक्सिला बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरी पैलेंटाइन बोन से, पी और एम। ये हो गई देखो, ये नाक और इसके नीचे ये फ्लोर, ये पैलेंटाइन बोन। पैलेंटाइन मतलब जस्ट ये जो तलवा होता है मुख के ऊपर, वो वाला, ठीक है। दूसरा है फ्लोर, अपना हो गया। रूफ की बात करेंगे। रूफ मतलब कि नाक की जो छत है वो किससे मिलकर बनी होती है। इसके लिए आप ये स्ट्रक्चर देख लो, आपके समझने के लिए है। इसमें सिर्फ इतना ही देखना है, जो इसके नाक की जो रूफ है, देखो आगे से तो यहाँ नेजल बोन से मिलकर बनी होती है, ये पीछे की तरफ है क्रीबिफॉर्म प्लेट। ये नाम आपको याद रखना है, CRIBRIFORM PLATE, क्रीबिफॉर्म प्लेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। आपको ये याद करना है, RC नाम से याद कर सकते हैं। रूप जो है क्रीबिफॉर्म प्लेट से मिलकर बनी होती है, R और C। ये रूफ को समझाने के लिए ही है कि क्रीबिफॉर्म प्लेट क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो रूफ जो है इसका क्रीबिफॉर्म प्लेट पे, ये देखिए ओल फैक्ट्री बल्ब, ओल फैक्ट्री का मतलब सूंघने से संबंधित। तो यहाँ क्या होता है, ओल फैक्ट्री एपिथेलियम होती है, मतलब कि यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी मतलब यहाँ से सेंसेशन है ब्रेन तक ले जाता है, ब्रेन में से यहाँ तक आता है और हमें पता चलता है जो हमने सूंघा है उसकी स्मेल कैसी है। तो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सूंघने के काम आता है, इसलिए क्रीबिफॉर्म प्लेट पे ओल्फैक्टरी बल्ब पाया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या था, RC रूप क्रीबिफॉर्म प्लेट। हाँ, रूफ हो गया, फ्लोर हो गया, लेटरल वॉल हो गई। लेटरल वॉल बाकी है, मीडियल वॉल की बात करते हैं अभी। मीडियल वॉल मतलब सेप्टल वॉल, सेप्टम अंदर की तरफ नाप के इनसाइड, जहाँ पे सेप्टम है केविटी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है, तो सेप्टम की बात कर रहे हैं। तो जो मीडियल वॉल है नेजल केविटी की, जिसको नेजल सेप्टम भी कहा गया है, ये नेजल केविटी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करती है। और ये कार्टिलेजियस पार्ट है, वो है ही ऊपर बोन और नीचे कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज में आ गया, सेप्टल कार्टिलेज। अब जो नेजल सेप्टम है, ये इसमें 3 स्ट्रक्चर है, वो इन तीनों से मिलकर बना होता है। परपेंडिकुलर प्लेट, सेप्टल कार्टिलेज और वोमर, इनकी स्पेलिंग आप देख ही सकते हैं। परपेंडिकुलर प्लेट इथमोइड बोन से रिलेटेड, सेप्टल कार्टिलेज, वोमर कार्टिलेज। इसको आप इस तरह से PVS नाम से याद करते हैं, PVS या SPV जैसे आप याद कर सकते हैं। तो मीडियल वॉल जो है SPV से मिलकर बनी होती है, मतलब सेप्टल कार्टिलेज से, परपेंडिकुलर प्लेट से और वोमर से मिलकर होती है। SPV इनसे मिलकर बनी होती है। ये हो गई मीडियल वॉल। अब बात करते हैं लेटरल वॉल की। लेटरल वॉल कौन सा, बाहर की तरफ वाला पार्ट, नाक कान की तरफ जाने वाला जो पार्ट है बाहर, जहाँ एला पाई जाती है, जो मोबाइल है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, वो वाला पार्ट। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर हार्ड लगती है पर इतनी हार्ड है नहीं, इसको हम आराम से समझते हैं। ये जो है 3 प्रकार के प्रोजेक्शन से मिलकर बनी होती है। सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का, इन्फीरियर कॉन्का। सुपीरियर कॉन्का मतलब जो ऊपर की तरफ होती है, मिडल कॉन्का बीच में होती है, इन्फीरियर कॉन्का मतलब नीचे की तरफ होती है। तो देखो जो ऊपर की तरफ है सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का, इन्फीरियर कॉन्का, तो ये याद करना है आप।
तो जो एरिया जो है बिलो ईच का, ये कोंका जो है उसके नीचे का जस्ट बिलो, इनके नीचे का जो पार्ट है ये उभार युक्त है, उभार के नीचे वाले जो पार्ट है वो मियटस कहलाते हैं। मियटस जहाँ पे डक्ट की ओपनिंग होती है, मतलब जैसे कि नलियाँ जो है वो यहाँ आके खुलती है, सिक्रेशन वगैरह डालती है। तो इस तरह के मियटस या छिद्र बने होते हैं इनके नेजल कोंका के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे। इसमें हम आसानी से और समझते हैं। लेटरल वॉल जो है नेजल वेस्टिबुल हो गया, जस्ट एंटर करेंगे नाक जो है, नेजल केविटी आ गई। लेटरल वॉल की बात कर रहे थे हम, तो लेटरल वॉल में ये 3 प्रकार की हो गई, सुपीरियर कोंका, इंफीरियर, और ये दोनों के बीच मिडल हो गई, मिडल कोंका। इनके जस्ट बिलो, इनके जस्ट नीचे जो है वो मियटस पाए जाते हैं, मियटस। और हमने कोयना की बात की थी, CHOAA ने, कोयना। कोयना क्या पार्ट हो गया, वही नेजल केविटी है, उसको नेजोफेरिंग्स में, मतलब नीचे जा कर के जहाँ मुख का भी मुख की पोस्टीरियर ओपनिंग हो रही है और इधर से नाक की भी पीछे पोस्टीरियर ओपनिंग हो रही है, तो नेजोफेरिंग्स और नेजल केविटी को ये कोयना ये डिवाइड करती है। तो ये हो ही गई, हमने पीछे बात की थी नेजल वेस्टिबल से लेकर कोयने तक का पार्ट, नेजल केविटी। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि लेटरल वॉल जो है 3 प्रकार के प्रोजेक्शन से मिलकर बनी होती है, 3 प्रकार की स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, सुपीरियर कोयना, मिडल कोयना, इंफीरियर कोयना। और इनके जस्ट नीचे छिद्र पाए जाते हैं, ओपनिंग होती है डक्ट की, वो कहलाती है मियटस। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि ये नाक में एंटर करेंगे, आगे जा कर के ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये जो निकले हैं वो कोंका है, ये सुपीरियर कोंका, मिडल कोंका, इंफीरियर कोंका, ये 3 प्रकार की स्ट्रक्चर। और इनके जस्ट बिलो, मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ जो हमने मियटस की बात की थी, ओपनिंग होती है मियटस, जिसका दूसरा नाम टर्बिनेट, टर्बिनेट भी कह सकते हैं। मियटस टर्बिनेट एक ही चीज़ है। ये साइनस की हम बात करेंगे आगे। साइनस की हमने पीछे बात की थी। साइनस समझाते हैं क्या चीज़ है। नाक जब भी पढ़ते हैं तो साइनस के लिए ज़रूर पढ़ते हैं। पेरानेजल साइनस, पेरानेजल साइनस को PNS भी कह सकते हैं। अब ये PNS होता क्या है, देखो अपने जो नाक है तो नेजल केविटी के चारों ओर जो एयर फिल स्पेस है, मतलब हवा से भरे हुए जो स्पेस है, जो 4 जोड़ी में पाए जाते हैं, उनको PNS कहा गया है। इसको क्या कह सकते हैं कि नाक के चारों तरफ की स्ट्रक्चर जहाँ पे छिद्रयुक्त एयर फिल स्पेस जो होते हैं उनको PNS या पेरानेजल साइनस कहते हैं। ये 4 प्रकार के, देखो फ्रंटल साइनस हो गया जो यहाँ पे ललाट पे पाया जाता है, फ्रंटल बोन जो है वहाँ पे। स्फिनोइड साइनस जो है, स्फिनोइड जस्ट आँखों के पीछे होता है, इसी स्ट्रक्चर में देखिए स्फिनोइड साइनस आँखों के पीछे। और इथमोइड एयर सेल, मतलब कि ये कहाँ पे, इथमोइड कहाँ पाएगा साइनस, ये आँखों के जस्ट आगे होता है इस तरफ। और मैग्जिली साइनस कहाँ होता है, या आँखों के नीचे जहाँ गाल होते हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या हवा भरी हुई रहती है नाक के चारों तरफ वाले साइनस। इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या फिर जब इन एलर्जी कंडीशन होती है तब इनमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आके म्यूकस का डिस्चार्ज करते हैं, जो नाक में पानी बहना वगैरह होता है वो इन्हीं के द्वारा सिक्रेट होता है। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह जो इकट्ठा हो जाता है वो बाहर निकल जाता है और
हमारा नाक सेफ हो जाता है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि नाक क्या क्या काम करता है। ये मेन फंक्शन हम जानते ही है, रेस्पिरेशन का मतलब कि सांस लेने की प्रक्रिया में सबसे मुख्य अंग होता है, और पहला अंग जो होता है वो नोज़ ही होता है। दूसरा इसका काम है एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर। जो अपन एयर लेते हैं वो एक अपने नॉर्मल टेम्परेचर में या अपने बॉडी के हिसाब से दूसरी अच्छी और स्वस्थ हवा हम अंदर लेते हैं, और यहाँ से जा कर के आगे फेफड़ों तक जाती है। तो एयर कंडीशनर का काम भी नोज़ करता है। हवा अपने एक निश्चित टेम्परेचर पर, या बहुत ज़्यादा गर्म हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, इस तरह से हवा अंदर नहीं जाए, इसलिए एयर कंडीशनर का काम भी करता है हवा के एयर कंडीशन का। तीसरा काम करता है प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे। लोअर एयरवे है उसका प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा काम। लोअर एयरवे जो है वो क्या चीज़ है? लोअर एयरवे में पोर्शन ऑफ लेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गई, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाइटिस। इसका मतलब आप मोटे रूप से देख सकते हैं कि नाक के बाद में आगे स्ट्रक्चर ट्रेकिया, फेफड़ों तक हवा जो जाती है उनको प्रोटेक्शन का काम करता है। भाई धूल वगैरह के कण हो गए वो तो बालों के द्वारा बाहर ही रोक लिए जाते हैं। एक प्रोटेक्शन करता है, और भी इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्शन करता है, तो लोअर एयरवे का प्रोटेक्शन करता है। चौथा काम देखते हैं वेंटिलेशन का और ड्रेनेज ऑफ पीएनएस। वेंटिलेशन का काम हवादार पोर्शन हो गया ये, और पीएनएस अपन देखा ही है कि पैरानेजल साइनस, ये हमने देखा है जो नाक के चारों तरफ के जो एयर फिल स्पेस है, और जब इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन आती है तो वहाँ से सिक्रेशन ड्रेनेज होते हैं। तो ये वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ पीएनएस का काम करता है। पांचवा काम है इसका ओल्फेक्शन इंक्रीज ऑन स्निफनेस। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि सूंघने में सहायता करता है। और नेजल रेसिस्टेंस, नेजल की बाहर से हवा है उसमें इन्फेक्शन होते हैं, धूल के कण होते हैं, और भी डिजीज़ हो या और भी बाल वगैरह या कुछ भी जाए उनके लिए सबसे पहले तो हमारे नाक में बाल होते हैं जो उनको बाहर ही रख लेते हैं, और अच्छी हवा अंदर प्रवेश करती है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक के बाहर की तरफ जो बाल है, बाल के पीछे आगे एक चिकनी प्रकार की एक स्किन है, वो म्यूकस जो है हवा को नमी युक्त बना देती है, और एक अच्छी हवा जो है, हेल्थी हवा, वो आगे अंदर फेफड़ों तक जाती है। इसलिए ये नेज़ल रेजिस्टेंस का भी काम करता है, और इन्फेक्शन वगैरह है उसको ड्रेनेज कर ही देते हैं, जो हमने पीएनएस देखा है वो। और वोकल रेजोनेंस का कार्य करते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, नाक से उच्चारण करे जाते हैं, वोवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, उनको बोलने उच्चारण में भी हेल्प करता है, नाक बोलने में सहायक होता है। और 8वें नंबर पे है नेजल रिफ्लेक्सेस का भी काम करता है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन अंदर गया, धूल के कण वगैरह गया तो छींक वगैरह आती है, छींक आने के बाद में जो भी अंदर कुछ भी गया है वो छींक आने से बाहर निकल जाता है, और अच्छी स्वस्थ और सेफ एयर है वो आगे ट्रेकिया तक जाती है, लंग्स तक जाती है, इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। तो मोटे रूप से हम बात करें तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि नोज के क्या कार्य होता है। एक तो रेस्पिरेशन मतलब श्वसन तंत्र में सहायक है, दूसरा एयर कंडीशनर का काम करता है जो हवा अंदर जाती है उसके, दूसरा लोअर एयरवे के प्रोटेक्शन का काम करता है, और पीएनएस है उसके ड्रेनेज का काम करता है, मतलब इन्फेक्शन वगैरह को ड्रेनेज करके निकाल देता है। लिक्विड है सिक्रेट कर देता है, इन्फेक्शन बाहर निकालने का काम करता है। 5वें नंबर का है सूंघने का काम करता है, और 6ठे नंबर का है कि वही प्रोटेक्शन भी करता है, बाल है वो इन्फेक्शन कण को बाहर निकाल देता है।
वोकलाइजेशन मतलब बोलने में सहायता करता है। नेजल रिफ्लेक्स मतलब कि नाक की सुरक्षा करता है। छींक आने के बाद इन्फेक्शन, धूल के कण सब बाहर निकल जाते हैं और स्वस्थ हवा अंदर जाती है। आगे आप कमेंट कीजिए और आपको जो भी टॉपिक पढ़ने हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।